संभल में पीस कमेटी की बैठक में सीईओ कुलदीप सिंह ने अमेरिका ईरान युद्ध पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा जिसे ईरान से प्यार जहाज में बैठकर चले जाए, जिसने टंगड़ी घुसाई उसका इलाज करेंगे। कुलदीप सिंह संभल के सीईओ हैं और कह रहे हैं कि नारेबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को ना उनको की मची है के साथ झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे। बहुत बढ़िया वाला कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ना उनको की मची है के साथ झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे। बहुत बढ़िया वाला कह रहा हूं, बहुत सारे लोगों को ना उनको की मची है के साथ झगड़ा तो हो रहा है ईरान के इजराइल के बीच में, और वो बीच में ना अपनी टंगड़ी घुसाए पड़े हैं। भाई अगर इतनी दिक्कत है तो आप बैठ जाओ जहाज में। जब जहाज लेने जा रहा है वहां ईरान में फंसे हुए भारतीयों को, तो जहाज में बैठ जाओ और चले जाओ और जाओ लड़ो ईरान की तरफ से, लौट के आ जाओ। लेकिन किसी दूसरे दो देशों के बीच में झगड़ा हो रहा है और उस झगड़े का अगर हमारे देश में कानून व्यवस्था पर कोई असर पड़ेगा तो हम फिर इलाज कराएंगे। बहुत बढ़िया वाला असमौली के जो सीईओ है, जिनके पास अतिरिक्त प्रभार संभल का है, चूंकि संभल के सीईओ छुट्टी पर गए हुए हैं, जिनका नाम कुलदीप सिंह, जिनका नाम कुलदीप सिंह है, मुसलमानों की पीस कमेटी की मीटिंग ले रहे थे, जिसमें मुसलमानों को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे जिसने रील बनाया मैं उसकी रील बना दूंगा, जिसने सीना पीटा उसको ईरान भेज दूंगा और ईरान चले जाए। भाई साहब आप कौन होते हैं? आप रील बनाएंगे, क्या करेंगे? आप बहुत करेंगे, आप जेल भेज देंगे। अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जो गैर संवैधानिक है तो आप हम पर मुकदमा करिए। आप हमको धमकी दे रहे, सबसे पहला मुकदमा तो आपके ऊपर होना चाहिए। आप धमका रहे वहां मुसलमानों को बैठा करके। आपने क्या समझ रखा है मुसलमानों को? कितना कमजोर समझ रखा है मुसलमानों को? तो यूपी के अध्यक्ष एआईएमआईएम के यूपी के अध्यक्ष शौकत अली इस पर पूरी तरीके से विरोध दर्ज कराते नजर आ रहे हैं। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क का भी पोस्ट सामने आ गया है। उन्होंने संभल के सीईओ का बयान शर्मनाक बताया है। बर्क ने कहा है अधिकारी को समुदाय के अपमान का हक किसने दिया। तो संभल के सीईओ का ये बयान अब विवादों में घिरता नजर आ रहा है और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। संभल में जिस तरीके से अभी भी हालात नहीं सुधरे हैं, उसमें ऐसा बयान देना आग में घी का काम कर सकता है और ये दिख भी रहा है किस तरीके से राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो है वो अब सामने आने लगी हैं और ये पूरी तरीके से नागवार गुजर रहा है। संभल के सीईओ ने यह भी कहा कि संभल की फिजा अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। सभी लोग आपसी सौहार्द के साथ अलविदा जुम्मा की नमाज अदा करें, लेकिन उसके बावजूद इस तरीके का बयान, ऐसी भाषा का इस्तेमाल, ऐसे शब्दों का प्रयोग क्या सही है? ये बड़ा सवाल है। संभल के सीईओ का शर्मनाक बयान। और आपको बता दें कि आज अलविदा जुमा की नमाज जो है उसकी अदायगी है। उस बीच देखिए संभल के सीईओ का ये बयान सामने आता है, ईरान लड़ने चले जाओ। संभल सीईओ का नमाजियों का ये अल्टीमेटम सामने आता नजर आ रहा है। जिसे ईरान से प्यार है वो भारतीयों द्वारा ले जाए जा रहे जहाज में बैठकर वहां चला जाए। जिसे समझ नहीं आता उसको समझाया जाएगा। तो ये जो बयान है वो बताया जा रहा है कि जो दरअसल पीस कमेटी की बैठक थी असमोली में और असमोली के सीईओ को ही इस वक्त संभल के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है, जिनका नाम है कुलदीप सिंह, जिनको आप तस्वीरों में देख रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
दूसरी तस्वीर हम आपको जो जुमे की नमाज की अलविदा जुमे की नमाज की अदायगी है उसकी दिखा रहे हैं, उसको लेकर किस तरीके से तैयारियां जो है वो चल रही हैं संभल में। वहीं जो पहली तस्वीर है वो संभल के सीओ की दिखा रहे हैं। दरअसल पीस कमेटी की बैठक थी और उसमें सिटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उन्होंने अमेरिका और ईरान के बीच हो रहे युद्ध पर दो टूक कहा है कि कुछ लोगों को इस युद्ध से अगर परेशानी है तो वो यहां से भारतीयों को लेने जा रहे जहाज में बैठकर ईरान जा सकते हैं। उन्होंने स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था से कोई मजाक नहीं होने दिया जाएगा, कहीं ना कहीं इस मैसेज को देने की कोशिश की, लेकिन इसका जो तरीका था, इसमें जो शब्दों का इस्तेमाल था, वो अब राजनीतिक पार्टियों को नागवार गुजर रहा है। सपा सांसद का हमने आपको इस पर प्रतिक्रिया भी सुनाई। इससे पहले इकरा हसन की तरफ से भी अब बयान सामने आया। उन्होंने कहा यह पुलिस की भाषा नहीं है। ये न्यूज़ 24 भी सवाल उठा रहा है कि क्या एक प्रशासनिक पद पर बैठे अधिकारी की ऐसी भाषा होनी चाहिए? क्या ये जो शांति और सौहार्द कायम करने की बात सीओ साहब कह रहे हैं, कहीं ये दूसरों को भड़काने की आवाज तो नहीं बन जाएगी? तो सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क इजराइल हमारे प्राइम मिनिस्टर घूम के आए हैं, तो सिर्फ क्योंकि हिंदू मुस्लिम देश में है, इन्होंने जो बीज बो रखे हैं देश में हिंदू मुस्लिम के, वही ये अपनी फॉरेन पॉलिसी में भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन उसका जो नकारात्मक असर है वो आज हमें देखने को मिल रहा है। आज हमारे देश पे जो संकट मंडरा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार की फेल्ड फॉरेन पॉलिसी की वजह से है। और अब जनता, विपक्ष ये बात पहले दिन से कह रहा था, लेकिन अब जनता भी इस चीज़ को देख सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन दिया जा रहा है, या प्राइम मिनिस्टर लगातार कम्युनिकेट कर रहे हैं और एमडी की तरफ से भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, एडवाइजरी जारी किए गए हैं एलपीजी को लेकर, क्या इससे आप लोग सेटिस्फाइड हैं? जी नहीं है, क्योंकि धरातल पर जो समस्या है वो आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है और सिर्फ एक स्टेटमेंट देने से चीज़ें नहीं बदलेंगी। स्टेटमेंट तो सरकार बहुत चीज़ों के लिए देती है।